कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें? रविवार को तुलसी पूजा करें या नहीं? तुलसी में जरूर चढ़ाएं ये एक चीज। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ तुलसी पूजा करना देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण की पूजा के लिए भी खास होता है। तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसलिए तुलसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा ही होती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई भी माह नहीं होता। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है और इस समय पर तुलसी पूजा विशेष फलदायी होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु एवं तुलसी के निकट दीपक जलाने से अमोघ पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें। साथ ही तुलसी पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, रोली, चंदन आदि चीज़ों को एक थाली में रखें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चुनरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ए विंद्रावन्ये स्वाहा। अंत में विधिवत आरती कर लें। इसके बाद तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को न छुएं। इस दिन तुलसी छूने से दोष लगता है। वही तुलसी का पौधा कभी भी रविवार के दिन नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी बहुत अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। रविवार के दिन तुलसी के इन नियमों का पालन करना जरूर चाहिए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं तुलसी के पत्तों से कौन से उपाय करनी चाहिए। पहला उपाय, यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीला कपड़ा बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखें और रविवार को छोड़कर हर दिन उसमें जल चढ़ाएं। साथ ही शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही नौकरी व कारोबार में प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा उपाय, यदि आपके घर की तरक्की रुक गई है या परिवार में हमेशा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है तो गुरुवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़े। ध्यान रहे, पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी से क्षमा याचना जरूर मांग ले। इसके बाद इस पत्ते को भगवान विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरा उपाय, भाग्योदय के लिए आटे के दीपक में घी डालें।
फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय इसे प्रज्वलित करें। बाद में उसे दीपक तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल सकती है। चौथा उपाय, मनोकामना पूरी करने के लिए आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों में छिड़क दें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 5वां उपाय, तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा ले। इसके बाद इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखे। इसके बाद उन पत्तों की माला को हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे सुख में वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी में और कौन सी चीज़ है जिसे चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, कच्चा दूध। जिस तरह तुलसी के जल में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाने के फायदे। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करती हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति पर मजबूत होता है और घर के सभी क्लेश दूर होते हैं। नंबर 2, हर महीने की पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर अगर जल के साथ साथ गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहती है और जिंदगी में खुशहाली आती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देता है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।